नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में चुनाव से पहले एक मुद्दा शायद उठे क्योंकि इसकी चर्चा बार बार हो रही है और हर मंच पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका जिक्र कर रहे हैं। वो है ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी कह चुके हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओपीएस पास होगा। आज फिर उन्होंने एक बार दोहराया कि उनकी सरकार आएगी तो ओपीएस को लाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार को घेरा और कहा कि सरकार क्यों नहीं लागू कर रही ओपीएस, क्या आने वाले चुनाव में ओपीएस बड़ा मुद्दा बनेगा। एक बार फिर से उन्होंने ओपीएस का जिक्र किया है, आपको सुनवाते हैं। सर, ओपीएस को लेकर पूरे हरियाणा में एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है। सर, आप पहले भी कह चुके हैं सर, ओपीएस को लेकर लगातार अभी भी बवाल देखने को मिल रहा है। हम तो कह चुके हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। सर, ओपीएस को लेकर पूरे हरियाणा में एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है। सर, आप पहले भी कह चुके हैं सर, ओपीएस को लेकर लगातार अभी भी बवाल देखने को मिल रहा है। हम तो कह चुके हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो हम ओपीएस लागू करेंगे और करना चाहिए इस सरकार को। सर, ओपीएस को लेकर पूरे हरियाणा में एक बार फिर से प्रदर्शन हो रहा है। सर, आप पहले भी कह चुके हैं सर, ओपीएस को लेकर लगातार ओपीएस लागू होना चाहिए, उनकी सरकार आएगी तो ओपीएस लागू करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजत पंडित इंडियन नेशनल लोकदल से और अभिता दूजा है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। विजेंद्र नेहरा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि हम हमारे एजेंडे में है और हमारी सरकार आएगी तो लागू करेंगे, वो तो ये कह रहे हैं सरकार को भी लागू करना चाहिए। ओपीएस आने वाले चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है? देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी जब पुरानी पेंशन योजना की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी से कुछ सवाल बनते हैं जो जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को आज देना चाहिए। कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि आज जब वो लागू करने की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर पुरानी पेंशन योजना को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार ने ही बंद किया था, तो क्या बंद करने के लिए वो माफी मांगेंगे? इसके साथ साथ कर्नाटक में और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को सरकार बनने के बाद लागू करने की बात कही थी, जो कि आज तक भी वो नहीं कर पाए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि 15,000 बिजली कर्मचारी आज भी हड़ताल पर बैठे हैं पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए। इन दोनों राज्यों के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि उनकी हालत खस्ता है, उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है, इसलिए पुरानी पेंशन योजना को वो लागू नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ हुड्डा साहब बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं वरुण जी। जो मुख्य वादे हुड्डा साहब करते हैं उसमें 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की भी वो बात करते हैं। आप बहुत वरिष्ठ और सीनियर पत्रकार हैं, बहुत जिम्मेदार आपका चैनल है, आप अपने चैनल के माध्यम से आपके पास आंकड़े होंगे कि 2014 के बाद में हमारी सरकार ने 2,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन बढ़ाया है और आज 3,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विडो पेंशन हरियाणा प्रदेश के अंदर मिलती है, जो पहले 1,000 रुपए थी। हुड्डा साहब की सरकार जब आई थी तो वो 500 रुपए थी। यानी 10 साल में हुड्डा साहब ने मात्र 500 रुपए बढ़ाए और आज आप बात करते हैं कि हम 6,000 रुपए कर देंगे, तो कौन सा चमत्कार करेंगे? और ये चमत्कार आप पहले क्यों नहीं कर पाए? एक वो नौकरी की बात करते हैं कि हम नौकरी देंगे, तो कांग्रेस का पार्टी के प्रवक्ता अपने समय पे बताएं कि आपने कितनी सरकारी नौकरी दी। मैं डंके की चोट पर डिबेट में कहता हूं कि 10 साल में हमने ईमानदारी, योग्यता, काबिलियत से बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1.5 लाख सरकारी नौकरी हम लगा चुके हैं, जिसका प्रूफ हमारे पास में है। और 50,000 की भर्ती प्रक्रिया भी चली हुई है। हम 2 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। अपने 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी बताए आपने कितनी नौकरी दी, और जो दी वो भी आपने पर्ची से, खर्ची से, मंडी लगती थी, बोली लगती थी, नौकरियों की सरेआम नौकरियों को बेचा जाता था, युवाओं का करियर बर्बाद होता था। चलिए नेहरा जी, कहीं और चले गए हम। क्रेडिट लेते थे। रुकिए ना, ओपीएस पे रहेंगे ना, फिर आता हूँ आपके पास। रुकिए, मैं आता हूँ रजत पंजेटा, क्योंकि को लेके मैंने बताया वरुण जी, ओपीएस को लेकर वरुण जी मेरा सवाल है कि आपने बंद क्यों की, इसका जवाब दें। और हिमाचल, कर्नाटक में वादा करने के बावजूद आप लागू क्यों नहीं कर पाए, इसका जवाब दें। हरियाणा की जनता क्यों यकीन करे? आप झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसे ही ढींगरा साहब जुड़ेंगे मैं पूछता हूं उनसे, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं मैं। रजत पंजेटा, ओपीएस एक विषय है, हालांकि अभी 5 अप्रैल 2024 को जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया देश के इलेक्शन से पहले, तो उनके उस मैनिफेस्टो में जिसमें 5 न्याय 25 गारंटी की बात थी, उसमें ओपीएस का जिक्र नहीं था। बाकायदा पी चिदम्बरम साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई देनी पड़ी थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि हम आएंगे तो पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू होगा। देखिए, पहली बात तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से सीधा सीधा
ये सवाल बनता है कि आपने हरियाणा के अंदर एक एक 2006 को आपने जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम को बंद क्यों किया? वो कहते हैं सबसे सेंटर का ऑर्डर पहला, था भाई। चलो अगर सेंटर का ऑर्डर था तो आपको कुछ आंकड़े देता हूं मैं आपको। हम्म। सेंटर ने, भाजपा की सरकार ने 2003 में इसके ऊपर जो है वो कानून बना दिया था, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर छोड़ दिया था किसने कब लागू करनी है और करनी है या नहीं करनी है। मैं आपको आंध्रा की जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है और छत्तीसगढ़ की, आंध्रा की 22/9/2004 की है और छत्तीसगढ़ की 27/10/2004 की है। छत्तीसगढ़ से लेके ये बाकी सारी मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, उसके बाद अंडमान निकोबार है, आ गया दमन दीव, आ गया लक्षद्वीप, आ गया दिल्ली, आ गया तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ये सारी आ गई। जो मैंने बाद में सारे नाम लिए हैं उनमें जो डेट ऑफ अडॉप्शन है उसमें छत्तीसगढ़ के बाद जो सारी स्टेट्स आ रही हैं, जो भी पंजाब, जिनका भी राजस्थान का, उसमें 1/1/2004 का अडॉप्शन का डेट है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की डेट ऑफ अडॉप्शन है वो 1/11/2004 की है और जो आंध्रा की है वो 1/9/2004 की है। मतलब 2004 में इन स्टेट्स ने करी, लेकिन हरियाणा इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सरकार थी, हमने इसे सही नहीं समझा, हमने इसे हरियाणा के अंदर पुरानी पेंशन स्कीम ही रखी, नई पेंशन स्कीम लागू नहीं करी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जिसे ये सवाल बनता है कि आपने 1/1/2006, मैंने जो बताई है वो 1/1/2002 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं, इनसे 2 साल बाद हरियाणा के अंदर 1/1/2006 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये क्या फैसला लिया और फैसला लेके उन्होंने हरियाणा से जो है पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करने का काम किया। ये सीधा सीधा सवाल जो है ये बनता है, ये पूछा जाए अभी। अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, ढींगरा साहब जुड़ गए हैं, मैं फिर आता हूँ ना, फिर पूछ लेता हूँ। जी हाँ, आप जब आए तब पूछ लीजिए। आ गए, वो आ गए, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार मैं पूछ लेता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। चलिए पूछ लीजिए। जी ढींगरा साहब, आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार बनते ही ओपीएस लागू करेंगे, पहले भी कई बार कह चुके हैं कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि बंद किसने की थी हरियाणा में, और रजत पंजेटा भी ये पूछ रहे हैं कि 1/1/2006 को किसने बंद की थी, ये बताएं। विजेंद्र नेहरा ये भी पूछ रहे हैं कि कर्नाटक, हिमाचल में आप क्या कर पाए, आपने वहां भी वादा किया था, जवाब दीजिए। वरुण जी, ये कानून क्या कांग्रेस ने बनाया था या नेहरा साहब की पार्टी, वाजपेयी जी जो थे प्रधानमंत्री, उन्होंने बनाया था? पहले तो ये सवाल पहला मेरा ये है बीजेपी से कि ये जो कानून बनाया था ये बीजेपी की सरकार ने बनाया था, जो कि अभी रजत पंजेटा जी ने कहा कि 2004 में बना था। तो 4 में तो हमारी सरकार थी नहीं। जिसकी सरकार थी वो पहले जवाब दे कि वो उसके हक में है या उसके अगेंस्ट है। पहले तो ये बात होगी, पहली बात। इसका जवाब जो है नेहरा साहब के पास ही है, क्योंकि वो देंगे कि ये रूल बनाया था किस प्रकार में और क्यों बनाया था और इसका कारण क्या था। जैसे 3 काले कानून जो बनाए थे अभी, वो किसने बनाए थे, ये भी क्लैरिटी में आना चाहिए कि वो काले कानून बीजेपी की सरकार ने बनाए थे या किसी और सरकार ने बनाए थे। और दूसरी बात, अब जहां तक इसको कन्वर्ट करने की बात जो रजत पंजेटा जी कह रहे हैं कि 6 में कन्वर्ट हुआ था, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं तो पूरे देश में हुआ था ना, ये हरियाणा में कल्ले तो हुआ नहीं। ये तो एक जो रूल बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मैंने भी यही कहा उन्हें। सरकारों जी, वही बात मैं कह रहा हूं, वो तो इंप्लीमेंट करना पड़ता है ना जी। अगर सेंटर के कानून आप इंप्लीमेंट नहीं करने तो फिर सेंटर का कानून बनाने की जरूरत क्या है? क्यों 3 काले कानून बनाए थे जिसके लिए हरियाणा के किसान सड़कों पर बैठे थे, क्योंकि उनको मालूम था ना कि ये कानून लागू होंगे। अच्छा ढींगरा साहब, एक सवाल है मेरा इसमें, मेरा एक सवाल है ना, सुनिए। अब मैं एक और बात का जवाब देता हूं। जो मेरे से क्वेश्चन किया कि हुड्डा साहब ने उस कानून को लागू क्यों किया था, ये यही कह रहे हैं ना रजत पंजेटा। तो मैं ये बात इनको भी समझाना चाहता हूं कि कानून इसलिए लागू होते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था और वो वाजपेयी की सरकार थी जिसने कानून बनाया था। अगर स्टेट उसको लागू नहीं करेगी तो स्टेट तो सेंटर के अंडर ही आती है ना, वो इंडिविजुअल तो है नहीं। लेकिन स्टेट अपना अधिकार रखती है कि उसको लागू ना करने के लिए या दूसरी बात करने के लिए या उसका विरोध करने के लिए। तो जहां तक विरोध की बात है तो उस समय पूरे देश के अंदर यह कानून लागू हुआ 2006 में। उसमें आज भी
जो गुजरात के अंदर जो एनपीएस लागू है, इस नेहरा साहब को ये पूछो कि जी गुजरात के अंदर क्यों लागू है, इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में क्यों लागू है, इनकी सरकार है, हरियाणा के अंदर क्यों लागू है, इनकी सरकार है। इसी तरह से बीजेपी की जितनी सरकारें हैं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ ढींगरा साहब, एक सवाल, हमने तो ये कहा है, एक सवाल हमने तो ये कहा है 10 साल के हो गए ना इनकी सरकार को, लागू है ना अभी भी, तो ये क्वेश्चन उठाने वाले कौन है? ये तो है ही नहीं। अच्छा, अब एक सवाल साहब ये सुनिए, अब मैं अपनी बात ये करता हूं, हमने लागू जहां पे हमारी सरकारें हैं, चाहे हिमाचल में है, चाहे कर्नाटक में है, हमने इसका विरोध करके हमने ये कह दिया कि हम ओपीएस हमने लागू कर दिया। हम जो हमारे एम्प्लॉइज है, सेंटर का तो एम्प्लॉइज को हम कर नहीं सकते, आज भी नहीं कर सकते, लेकिन जो हरियाणा स्टेट का जो या एम्प्लॉय साहब जहां पे हमारी हिमाचल अच्छा सुनिए तो सही है, अच्छा बात तो हम ओपीएस दे सकते। ठीक है, अब एक सवाल पूछ लूं, अब मेरी बात समझ गए होंगे? हाँ मेरे सवाल तो सुन लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इसको लेकर आई सर, 2004 से 2014 तक आप थे केंद्र में, आप थे प्रदेश में, आप कर देते ना, आप कह रहे अब कर देंगे हम 24 में। वरुण जी, उस समय किसी की मांग नहीं आई हमारे पास। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं आई, आपको ये भी बताता हूँ क्यों नहीं आई। उस समय जो लगा आदमी, उसकी रिटायरमेंट जो है वो देखिए, जब कोई आदमी एनपीएस में आता है, जो 2004 से जो एनपीएस में आए, उनकी जो ऑन एवरेज जो एज है, वो रिटायरमेंट एज 2020-25 साल की नौकरी के बाद आएगी ना, तो वो इसलिए जो है मुद्दा अब उठा, और उस मुद्दे के ऊपर हमने कह दिया कि ये गलत बात हुई है, ये सेंटर की मोदी वाजपेयी सरकार ने गलत कानून को इंप्लीमेंट करवाया है, हम उसको अपनी स्टेटों में लागू कर रहे हैं, हमने कर भी दिया। चलो, तो जब हरियाणा की हमारी बारी आएगी, एक सवाल और करेंगे। एक सवाल और, मुझे पता है मुझे अबिता के पास जाना है, अबिता के पास जाना है, बट आज सुनिए वरुण जी, सेंटर में आज भी मोदी की सरकार है, क्या नेहरा जी आज अनाउंस करते हैं कि क्यों जश्न मनाया आपने 4 जून को, सेंटर में अभी मोदी की सरकार है तो आज क्या बदलेंगे इसको? एनपीएस तो ओपीएस में एक सवाल और बदल सकते हैं ना, बदलेंगे क्या? ढींगरा साहब एक सवाल और, आज आप भी अच्छे मूड में हैं तो एक सवाल और, एक सवाल और हम विपक्ष के नाते एश्योरेंस देते हैं कि हम इस मुद्दे को लोकसभा में पास कराने का काम करेंगे। ये एनपीएस से ओपीएस लाने का 5 अप्रैल 2024 कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, देश के चुनाव, आपका 5 न्याय 25 गारंटी का मैनिफेस्टो आया, उसमें ओपीएस का जिक्र नहीं किया आपने। सर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, मैं सेंटर के चुनाव में कह रहा हूं, हमारा तो आया मैनिफेस्टो, आपका मैनिफेस्टो सर मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा हूं मैंने ये कहा कि जो हमारी सरकार, सर आप जो अभी कह रहे हैं हुड्डा साहब, वो भी मैनिफेस्टो है। अभी जो हुड्डा साहब, गांधी जी ने ये बात कही, एक सेकंड, राहुल गांधी जी ने ये बात कही कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी हम ओपीएस लागू करेंगे। आपके मैनिफेस्टो में जिक्र ही नहीं है सर, खोल लीजिए मैनिफेस्टो। राहुल गांधी जी का वो एलओपी है, हरियाणा का नहीं है। पहले कहते हैं कानून सेंटर ने बनाया है, फिर कहते हैं सेंटर का नहीं, हरियाणा का मुद्दा। आप सेंटर का नहीं है तो हरियाणा में कैसे लागू कर दोगे? हमारी मंशा सुननी है, मैं आपको बयान भेज देता हूँ, हमारी मंशा सुन लीजिए आप। सर मेरी बात सुनिए, आपका मैनिफेस्टो आया, उसमें जिक्र नहीं था, पी चिदम्बरम जी से सवाल भी पूछा गया था इस बारे में। मैं तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने आपको ये कहा कि हमारी जो इंप्लीमेंट करने की बात है, या तो स्टेट जो है अपने स्टेट के एम्प्लॉइज को अपने तरीके से स्टेट का चीफ मिनिस्टर, चलिए आप ले गए कहीं और, उसको रुक जाइए। इंडिया गठबंधन की सरकार जो है लोकसभा में, ठीक है, मोदी जी लेके हैं, इंडिया गठबंधन के हमारे फैसले करेंगे। ये हुड्डा साहब का दावे में कितना दम, आ रहा हूँ एक करके आ रहा हूँ सर, प्लीज अबिता बोलिए, आपका प्रश्न प्लीज दोहराइएगा। हुड्डा साहब ने एक दावा किया है ओपीएस देंगे, उनके दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, आपको भी अभी जैसे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, उससे ये बात स्पष्ट हो गया कि इस चुनाव को जीतने के लिए, आज जैसे एक इंटरव्यू में भी हुड्डा जी ये कह रहे थे कि माहौल बनाना है, चुनाव का माहौल बनाना है। उनको ये समझ, देखिए जब भी आप, ये तो फिर बीजेपी की जैसे लीडरशिप है वो भी इस तरीके की बात कर रही है कि माहौल बनाना है, जबकि राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हरियाणा की समस्याएं हैं नहीं है सर। अरे जबरदस्ती कर रहे हैं, बता तो दिया, अब छोड़िए आप, बात करने दीजिए। आप क्या पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं, बोलने दीजिए उन्हें। रुकिए, कई प्रवक्ताओं को समझ नहीं आती है, इसलिए पूछ रहा हूं, हिस्सा है या नहीं वो बता दें।
हित के लिए है, एक विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के लिए। पर अरे अगर हरियाणा देश स्टेट या के राज्यों चुनाव के की लिए बात काम नहीं है, नहीं ये किया लोकसभा जाएगा, सेंटर की बात आप है। बोलने तो दीजिए। ये आप ओपीएस बीजेपी एमपीएस के सेंटर का मुद्दा है मैडम। साहब, आप आप प्लीज हर आप बोलने दीजिए। इंडिया गठबंधन आज का क्या हिस्सा आप है बीजेपी या अच्छा नहीं है? डींगरा जी रुकिए, 10 सेकंड रुकिए, अमिता को बोलने दीजिए ना, आप रुकिए। बोलने दीजिए और विपक्ष हाँ, विपक्ष बोलिए, रहेगा, ठीक है। बोलिए। हाँ जी, तो जिस तरीके से इन्होंने बात रखी और हुड्डा जी ने आज ये कहा कि ये सिर्फ एक जुमला लग रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव में आने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हो। सबसे पहली बात तो उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि राज्यों में, हाँ राज्यों में किस तरीके से आप हरियाणा में बेरोजगारी को, तो उन्होंने कहा हम रोजगार लेकर आएंगे। पर कैसे लेकर आओगे? आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि आप किस तरीके से इन सारी समस्याओं को ठीक करेंगे। आप ये एक बात देखिए कि ओपीएस हो या कितनी भी जो भी स्कीम लाई जा रही है, उनको थोरोली सोचा नहीं जा रहा। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल जो बीजेपी ने किया कि स्किल इंडिया लेकर आ गए, और अब इकोनॉमिक सर्वे आया तो बोले कि 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो उनमें स्किल ही नहीं है, वो रखने के योग्य ही नहीं है। तो इसी तरीके से ये सिर्फ चुनाव में आने के लिए जो आप गलत और गंदी राजनीति और झूठी राजनीति करते हैं, ये सभी पार्टियों को नहीं करना चाहिए। आपको एक ये पढ़ लिख आपके के अंदर नहीं एक आते विजन होना चाहिए। वरुण हुड्डा जी। जी का एक विजन नहीं लग रहा, इनको उनका यही नहीं है पता हमारी पार्टी सबसे का पहली बात वो क्या है, अब एक क्या प्रश्न बताए इनको। अच्छा रुकिए ना, कि वो कांग्रेस मही को हरियाणा में ठीक है कांग्रेस की अमिता, सरकार बनाना चाहती है, की सरकार बनाना मही चाहते हैं। मुझे बड़ा ठीक है? इंटरेस्टिंग लग रहा है। महीने भर पुराने साथी अब हुड्डा साहब की बात को जुमला कह रहे हैं, मतलब मैंने राजनीति के हर रंग इनको देख यही लिए। नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक बात बताइए सर, आ रहा हूं, मेरा सवाल आ रहा हूं। वरुण जी छोड़ दो, बच्चे हैं। विधानसभा के चुनाव में हम बहुत इनको ये स्पष्ट हैं। नहीं पता ठीक कि है? इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ये बोलने तो दीजिए सर, एक गठबंधन हुआ, विपक्ष की पार्टी के जो सत्ता में जो पार्टी है वो गलत कर रही है, उसके लिए शादी थोड़ी ना हो गई है कि निभाएंगे। आप भी एक विपक्ष सेपरेशन हुआ है भाई, ठीक है ये और अच्छी ठीक बात है है। अमिता, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है रुकिए। मैं आप क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए विपक्ष, बीजेपी भी एक अच्छा विपक्ष रहे, दूसरी पार्टियां भी होनी चाहिए, ताकि जितने ज्यादा पार्टी हो उतने ही देश का इंटरेस्ट और लोगों के बारे में सोचा जाएगा। तो विपक्ष ठीक है। होना चाहिए। तो इसको और गलत बात नहीं ये होगी। बात ढींगरा साहब समझ लीजिए, ब्याह नहीं हो गया कि हाँ में मिलाई जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ, बात है। ये बात है जो गलत है, इनकी अपनी हमारे समझ है, मुझे लगता ठीक है है इनकी नेहरा जी, समझ नेहरा को दाद जी देनी भाई चाहिए। आपके समय का है मामला, अब वो ठीक करेंगे, उनको मौका मिलेगा तो। नेहरा जी देखिए वरुण जी, आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे पार्टी के प्रवक्ता उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, जबकि कांग्रेस मैं के नहीं कह पार्टी रहा। के प्रवक्ता को मैं बताऊं, ये जो मर्जी बोले, ये जो आजाद है। जो मर्जी बार बोले। जो अलायंस की बात कर रहे हैं, केवल जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था भाई साहब, जी जी मैं आपको ना, बहुत बोलो। सम्मान करता हूँ, आप बड़े भाई हैं, लेकिन आप इस विषय में आप थोड़ा सा ठीक करिए अपने आप को। देखिए ये मैनिफेस्टो जिसका जिक्र बार बार वरुण जी कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी ओपन रूप से कहते हैं पुरानी पेंशन योजना को हम लागू करेंगे, तो उनमें इतना दम नहीं है कि वो मैनिफेस्टो में उसको लागू करने की बात को लिखवा सके। क्यों नहीं लिखते आप लिखने इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आपको पता है कि कर्नाटक में और हिमाचल में आपने वादा किया, आप उसको लागू नहीं कर पाए, आपको उसके जो परिणाम है वो सामने आने लगे। हिमाचल में लागू है भाई, हिमाचल में लागू है। अभी हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हमारे पास कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है। अरे लागू हमारी है तो हालत बहुत बहुत खस्ता हिमाचल हाल जाए है। हो फिर। ये तो हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ देखिए भूपेंद्र सिंह, मैं आपके बीच में नहीं बोला था केवल जी आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, तुम्हारी शैलजा जी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात का खंडन कर चुकी है। वरुण जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बातों का खंडन खुद कुमारी शैलजा जी कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई घोषणा नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो बात कहते हैं वो अपने स्तर पे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कुमारी शैलजा जी का बयान है, आपने सबने ये देखा होगा। जिस तरह से आज हुड्डा साहब ने जो 2006 में इसको जब बंद किया, 2014 तक केंद्र में और राज्य में इसकी सरकार नहीं, अगर आपको लगता था लागू करनी है तो उस समय लागू क्यों नहीं कर पाए? बड़ी हास्यास्पद बात योगी कह रहे थे कि उस समय डिमांड नहीं थी। कैसी बात आप कर रहे हैं? डिमांड तो उस समय भी थी, डिमांड आज भी है, डिमांड हमेशा रहती है। जो कर्मचारी है वो तो हमेशा वही चाहते हैं, आपने क्यों नहीं किया उस समय निर्णय? और
मेरा नाम सुनीता है जी। मैं ग्राम पंचायत बगान की सरपंच हूँ जी। हमारे यहाँ डिस्पेंसरी है, उसमें सभी सुविधा मिलती है जी, गर्भवती को भी, बच्चों को भी। हरियाणा सरकार जी नॉन स्टॉप नौकरी दे रही है, गरीब लोगों को मरम्मत के लिए भी पैसे दे रही है। गलियों का या जो हाईवे लगते हैं भी गाँव के साथ, उनको भी नॉन स्टॉप से काम करवा रही है। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। उसमें निर्णय है, ठीक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से झूठ बोलती है वरुण जी, इनकी पार्टी के नेता ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बातों पे विश्वास नहीं करते। कुमारी शैलजा ये झूठ बोलने का काम करते हैं, हरियाणा की जनता कैसे इन पे विश्वास करेगी? ठीक है रजत पंजेटा भाई, अभी देखिए, अभी ढींगरा सच समझाया, हालांकि मैंने तो उनसे हर तरह का सवाल पूछ लिया, लेकिन वो बता रहे हैं कि उनकी पार्टी की नीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नियति में ही तो दिक्कत है, सारी नीयत में ही तो खोट है। सयाम झूठ बोल रहे हैं। देखिए कितना विरोधाभास है। आपने 3 बारी बल्कि 2-3 बारी टोका, भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी वो बात पकड़ी है। देखिए अगर पी चिदम्बरम जी अगर ये कह रहे हैं सेंटर लागू कर रही है, अगर आप ये पूरा लोकसभा का देश का चुनाव था, जब आपके मैनिफेस्टो में ये मुद्दा ही नहीं है, तो यहीं से आपका झूठ पकड़ा गया कि हुड्डा जी किस बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। इतनी हल्की और इतनी बेसलेस बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए कर रहे हैं और भाजपा के प्रवक्ता भी इसलिए कर रहे हैं। इन्होंने कहा सेंटर में लागू होगी तो साथ साथ स्टेट में लागू हुई नहीं। मैंने आपको अलग अलग डेट ऑफ नोटिफिकेशन बताई है, अपनी अपनी स्टेट ने नोटिफाई किया, उसके बाद 1 महीने बाद किसी ने, और मैं आपको डेट भी बता रहा हूँ, 1/9/2004 जिसमें आंध्रा है, छत्तीसगढ़ की 1/11/2004 और बाकी जो भी मैंने बताई है, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उनकी डेट है अडॉप्शन की 1/1/2004। तो पूरे 2 साल 1/1/2006 में हरियाणा में लागू हुई है। ये इसको हमने लागू नहीं किया था, स्टेट के हाथ में थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को इतना प्यार और इतना प्रेम था कर्मचारियों भाई, वो कह रहे हैं, देखिए मैंने तो पूछा, वो कहते हैं हम ठीक कर देते, लेकिन हमारे पास डिमांड ही नहीं आई। हाँ, ये बात जो है डिबेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, एक मिनट अभी मैं इसका जवाब देता हूं। इससे इतने प्यारी बात तो हो ही नहीं सकती कि डिमांड नहीं आई हमारे पास। मुझे लगता है ये एक इतनी क्लिप काटकर पूरे इसकी एक रील बनानी चाहिए कि कांग्रेस ने कहा कि हमारे पास डिमांड नहीं है, इसलिए हमने पुरानी पेन नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मेरा ये सोशल मीडिया पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, मैं सिर्फ देखता हूं और नजर रखता हूं, मेरा काम कोई व्यूज लेना, ये काम मेरा नहीं। देखिए ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही ना कि हमारे पास डिमांड नहीं आई और इसीलिए हमने पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करके नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, ये बयान बड़ा अच्छा लगा मेरे को। दूसरा, ये अकेला भी यहाँ 3 काले कानूनों की बात खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने करी, लेकिन वो भूल गए कि सबसे पहले ये ओपन मंडी का कंसेप्ट 3 काले कानून जो है, इसकी जो सबसे पहले शुरुआत की वो कांग्रेस ने की थी और सुषमा स्वराज जी ने खुल के इसका विरोध किया था पार्लियामेंट के अंदर, वो भी मैं इनको बता दूं। दूसरी बात, या तो मैनिफेस्टो में अगर आप रख ही नहीं रहे हैं तो मुद्दा बन कैसे सकता है, क्योंकि अगर कह रहे सेंटर लागू करेगा इसको। एक थोड़ी मेरे पास भी एक खबर है ब्रेकिंग, तो उसको आप प्लीज थोड़ा वो भी करा लीजिए कि हाईकोर्ट ने जरूर जो 2006 की मैं डेट बता रहा हूँ, 2006 के बाद जितने भी नियमित हुए हैं कर्मचारी, वो उन सबको पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो अब लाभ मिलेगा। ये खबर ओके है। हाँ, ये खबर ओके है। तो अब ये थोड़ा हाईकोर्ट का ही, हम कांग्रेस और भाजपा तो नहीं कर पाए, लेकिन चलो हाईकोर्ट ने इंटरवीन करके अगर इनको लाभ दिया है तो ये इसकी मैं सराहना करता हूँ। और ये कदम अगर ये नहीं उठाती कांग्रेस तो हम जरूर इसको करते, हटाते इसको। हम ये स्टेट के अपना वो था, अगर 2 साल तक भी इसको हम कर सकते थे तो ये हो सकती थी, लेकिन हाँ अब ये जरूर है कि हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, ये सब बहुत सराहनीय कदम। ठीक है, केवल ढींगरा जी भाई, आपकी ये वाली बात नहीं हजम हो रही या स्वीकार हो रही आपके साथियों को कि उस समय आपके पास लोगों ने मांग नहीं की ऐसी? मैं हजम कराता हूं इनको, कराइए। इन्होंने 2022 के अंदर अग्निपथ स्कीम लाई थी, मोदी जी ने लाई थी ना जी। जी जी। वो 2022 के एंड में लागू हुए। जो पहला जत्था फौजियों का बना वो 2022 के एंड में आया। अब वो 2026 के अंदर रिटायर होंगे। तो नायब सैनी ने यहाँ पे किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम इतने % जो है उनको लाभ देंगे, इतने % लाभ देंगे? ये क्या, किस चीज का लाभ देंगे? ये 2026 में इनकी सरकार होगी क्या नायब सैनी की?
बनेगी नहीं बनेगी, किसकी बनेगी? बीजेपी की बनेगी, अरे भाई कांग्रेस की वो बनेगी, तो एक किसकी सरकार बनेगी? का क्या फैसला इनके होता है पास ना, कोई आप आके पलट ढिंढोरा दोगे है उस इस फैसले चीज को? का? ये यहाँ पे ढिंडोरा जो पीट रहे हैं नायब सैनी, ये हर रैली के अंदर जो कहते हैं कि हम 10% जो है अग्निपथ स्कीम में उनको परसेंटेज की जो है हम इतना वो परसेंटेज के अंदर फौजियों को हम वो देंगे। कौन सी बात करते हैं ये? पहली बात। अब दूसरी बात पे आए, ये मैंने बता दिया ना, इसका आप लीजिए इनसे आकलन कि जिस समय 2004 के अंदर स्कीम लागू होती है और मान लो वो आदमी रिटायर 20 साल 25 साल के बाद ही होता है ना, कि पहले रिटायर हो जाता है, 25 साल की उसकी एज होती है, और 2004 और 25 ले लो, 2029 आ गया ना, तभी तो उसकी रिटायरमेंट आएगी ना। अभी तो 24 चल रहा है। तो ये मुद्दा सही लग रहा है या नहीं लग रहा? क्यों मांग कर रहे नहीं, हैं? एक मिनट देखिए, ढींगरा साहब की इस बात का एक पॉइंट है कि एक मिनट ढींगरा साहब की इस बात में पॉइंट है कि कुछ समय बाद लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये जो एनपीएस है ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ओपीएस ही ठीक था। यस, इसीलिए मैं आपको बात कह रहा था। आपने दूसरी बात आपने मेरे से कहा, अभी इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में नहीं था। पैसे कट रहे हैं, इन्होंने कहा ना मैनिफेस्टो में नहीं था। आपने मेरे से कहा, आ रहा हूं नैना जी, आ रहा हूं, एक मिनट को कंप्लीट कर रजत जी आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। के बाद थोड़ी ना आपने कहा बेनिफिट है, एक मिनट, पैसे कटते हैं, क्या बात कर रहे हो आप एनपीएस स्कीम के तहत? अरे भाई सुन तो ये तो लीजिए, थोड़ी ना NPS कितना में करते रियलाइज हैं तो हुआ था। मैं कब मना कर रहा हूं? जब आदमी सड़क पे आएगा, जब आदमी बातचीत करेगा, तभी तो मुद्दा उठेगा ना। अब मैं क्या बताऊं किस पे पैसे कितने कटते हैं? मैं आपको बंद ही सवाल है का ना। जवाब दे रहा हूं। आप पहले दूसरी बात रिटायरमेंट के बाद तो कुछ नहीं है, आपकी रिटायरमेंट के बात बाद का तो जो जवाब दे रहा हूं आपका लमसम है वो मिलेगा। डेट में इतना टाइम नहीं है कि हम तो मतलब ढींगरा साहब का कहने का मतलब ये है कि ये डिमांड 2014 के बाद आनी शुरू हुई, 2004 से 2014 तक कोई डिमांड नहीं आई, लेकिन 16 मई 2014 के बाद लोगों ने डिमांड करना शुरू किया ओपीएस के लिए। ठीक है सर, वरुण जी अगली बात पे आता हूं। इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में मुद्दा नहीं है, यही कहा ना जी। इसका जवाब इसीलिए मैंने 16 मई कहा। जब इनको ये पूछे कि जो मोदी जी ने 3 काले कानून बनाए थे, क्या ये रिपीट हो गया ना? 3 काले कानून मैनिफेस्टो में थे क्या? ये मुद्दे पर नहीं रहते ना, मुद्दे पर जवाब नहीं है ना इनके पास। कर दिया ना उठा के, ये जवाब नहीं है ना, मैं जवाब दे दूं कानून बनाने के लिए आ ना, रहा हूं। कानून बनाने के लिए होती है ना लोकसभा। आप बताइए, जो काले कानून बनाए थे इसके लिए मैनिफेस्टो में डाला था कि हम ये कानून बनाएंगे? तब तो कह रहे थे कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे। हम आपको डिमांड आनी कब से? आपको इसको एनपीएस को हटाने की और ओपीएस लाने की मांग आपके पास कब से आनी शुरू हुई? सर ये बात 2000 आप देख लीजिए, 18 19 ये 19 के आसपास ही तो आई मांग। जब लोग रिटायर होने के आए लोग, उन्होंने हमसे लोग मिले तो हमने उस चीज को ऑप्ट करना शुरू कर दिया। 2019 में हमने उसके बाद अनाउंसमेंट कर दी, और जब हमारी जो स्टेटें हैं उनमें हमने ओपीएस लागू भी कर दिया हुआ है। लेकिन मैनिफेस्टो में नहीं डाल पाए 2024 के। कर दिया, तेलंगाना में कर दिया, जो जोन सी स्टेट जिसमें बीजेपी आई उन्होंने रिवर्ट कर दिया। आप सुनिए, इनसे सवाल तो इनसे कर दिया था हमने हमारा, जिसमें हमारी सरकार जा रही है उसमें रिवर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 450 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में देंगे, हमने 500 कहा, इन्होंने 450 का कहा, और अब 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है जी भाई कहीं साहब। नहीं है 1100 का, नहीं है नायरा साहब, 1100 का तो कहीं भी नहीं है, पुराने रेट पे चल रहे हैं आप। राजस्थान के अंदर कितने का है फिर? भाई साहब हर जगह 800 रुपए का है। तो अनाउंसमेंट क्यों करते? 450 का देंगे, क्यों नहीं दिया भाई साहब? 1100 का भी था तो 1150 का भी हुआ, बीच में 1100। मैंने कब मना किया भाई? अभी 1100 का नहीं है, ऐसा मत करिए। अनाउंसमेंट की बात अब नहीं है, अब 820 का है, 800 का है ना, बता रहा हूँ भाई, मुझे भी खर्च करने पड़ते हैं पैसे। रुकिए, ठीक है, एक मिनट बस। अब विजेंद्र नेहरा फिर आ रहा हूँ आपके पास। जी विजेंद्र नेहरा बोलिए। कौन छोड़ता है, काम कौन करता है? देखिए वरुण जी, स्टेट की वरुण जी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ना, बैठे यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी के लोगों को रसोई से, सब्जी से, इनसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए केवल जी को नहीं पता रेट, क्योंकि वो कभी लाते ही नहीं है। वो तो उनके यहाँ तो बाकी सारे लोग व्यवस्था करते होंगे भाई, सब लाते हैं। केवल जी, हर आदमी को ये काम करना पड़ता है भाई, घर नहीं जाना क्या? मैं लाता हूँ, मैं तो लाता हूँ, मैं तो गाँव गरीब किसान का बेटा हूँ। मंत्री कह रहा है कि दाल, मैं तो गाँव गरीब किसान का बेटा हूँ केवल जी, मैं आपकी तरह वीआईपी कल्चर में रहने वाला नहीं हूँ। आप लोग सेक्टर में खेती करते हैं, आप लोग सेक्टर में लेंटर पे खेती करने वाले किसान हैं। केवल ढींगरा जी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो सेक्टर के लेंटर की सड़कों पर खेती करने वाले लोग हैं। आप सेक्टर के लेंटर पे ट्रैक्टर से खेती करने वाले लोग हैं, हम खेत में खेती करने वाले लोग हैं, हम गांव गरीब किसान के लोग हैं। आप सेक्टर में खेती करते हैं ट्रैक्टर से, आपका मुकाबला नहीं कर सकते हम।
झूठ देखिए, बोलने आप को मुकाबला काटते। इसलिए भी नहीं कर सकते। वरुण जी, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही अभी कि दाल उस खरीदी हिसाब है क्या से आपने भाई जिस हिसाब साहब? से लोग खरीद के लगे आओ, थे, पता लगेगा पुरानी कितने की है, पेंशन योजना की कितने जो गुना डिमांड बढ़ी है है, ये भी वो चेक तो करो। 2029 में आनी चाहिए थी वरुण जी। अभी इन्होंने खुद कहा कि 2029 से डिमांड आनी चाहिए थी पुरानी पेंशन योजना की। पता नहीं कौन इनके पास डिमांड लेके पहुंच गया। मैं तो कहता हूं, जो भी कर्मचारी इसकी मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में ये कह रहे हैं कि इसकी डिमांड नहीं थी, इसको पकड़ के कम से कम कांग्रेस से जवाब मांगिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से जवाब मांगिए कि पुरानी पेंशन योजना जब इन्होंने हरियाणा में बंद की थी 2006 में, उस समय पुरानी पेंशन योजना की कोई मांग नहीं थी और 2019 तक भी कोई मांग नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज डिबेट में कह रहे हैं। तो पुरानी पेंशन की मांग करने वाले जो कर्मचारी साथी हैं, वो कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से जवाब ये मांगे कि आपने बंद क्यों की थी और झूठ क्यों बोलने का काम करते हैं जब आपने पहले बंद कर दी। आगे क्या गारंटी आप कर सकते हैं? अगर आपने कहीं लागू की हो तो बताइए। आपने क्यों कटोरा लेके खड़े हैं आप हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के सामने कि मेरे पास पैसे नहीं है? आपका मुख्यमंत्री खुद आगे आगे चलिए, कहता ठीक है, कि ठीक है। हमारे पास में पैसा नहीं है, हमें अभिता, पैसा दीजिए केंद्र किसने सरकार कहा? से। अभिता, अभिता, हमने कहा, प्लीज, हमने प्लीज, कहा हम प्लीज। देंगे। हाँ जी सर। रुकिए, हमने तो कोई अभिता की बात बारी नहीं है। है। अरे रुकिए, 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 अभिता। हिमाचल के अंदर ठीक है, आप अभिता बताइए। भाई वो कह रहे हैं हमने हिमाचल में करके दिखा दिया, हरियाणा में भी कर देंगे। बिल्कुल करेंगे 100%। देखिए ये जैसे देखिए, मैं अभी भी वही बात बोल रही हूँ कि वीजा नहीं है इनको, ये प्रॉपरली ये सिर्फ चुनाव में आने के लिए बोल देते हैं। पहली बात तो अगर ओल्ड स्कीम सही थी तो ये आवाज उस समय ही पूरी तरीके से उठाई जानी चाहिए थी। और फिर जब ये नई लेकर आए हैं पॉलिसी से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, तो इसमें जो खामियां है, हमेशा बीजेपी का भी एक ये रहा है कि भले आप जैसी देख लीजिए या जितनी भी स्कीम आई है ये कांग्रेस से चुराते हैं। मनमोहन जी के टाइम पे जो भी स्कीम्स आई उनको चुराया गया, पर उनको चुराते टाइम इन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि उसको कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है या क्या क्या समस्याएं आएंगी। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आज जो भारतीय राजनीति में लोग दूरगामी परिणाम देखते ही नहीं है कि किसी भी स्कीम को लागू करने से पहले कि उसके क्या साइड इफेक्ट होंगे, क्या लोगों को इम्पैक्ट होगा। सिर्फ ये 5 साल तक अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ऐसे जुमले छोड़ते हैं। तो ये जो भी पार्टी है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता अपना पॉइंट रख रहे हैं, उन्हें भी ये बात माननी पड़ेगी कि आज इस तरीके से कॉर्पोरेट टैक्स का कट लगा करके इन्होंने ये कहा कि रोजगार बढ़ेंगे, उसे रोजगार बिल्कुल नहीं बढ़ा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर न्यू जो ये पेंशन वाली स्कीम है, इससे जो समस्याएं लोगों को लगी तो वो समस्याएं हैं, उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। और सिर्फ हरियाणा के ही लेवल पे नहीं, अगर उसमें सारी समस्याएं हैं तो उसकी थोरली एक अच्छे से विचार करके पूरे भारतवर्ष में उसको चेंज करना चाहिए। तो सिर्फ चुनाव में आने के लिए आप ऐसी चीजें मत कीजिए, विजन को थोड़ा बड़ा कीजिए, तभी आप राज्य को और देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जी रजत, जब पी चिदम्बरम साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपके मैनिफेस्टो में ओपीएस शामिल क्यों नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि सेंटर ने इस पे एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी इस पर चर्चा कर रही है, इसलिए उसका जिक्र नहीं हुआ है। ये वाला पॉइंट कितना वैलिड है? और मैनिफेस्टो में अगर शामिल किया जाता तो शायद कांग्रेस और धमक से बात कह पाती। बिल्कुल वैलिड पॉइंट नहीं है वरुण जी, ये तो बड़ी लाचारगी हो गई है। जब ठीक है, आपने जो पिछली क्योंकि अगर इसको हम लोकसभा के इलेक्शन से पहले का बयान और लोकसभा के इलेक्शन में ये जो पिछली गवर्नमेंट है उसने जो फैसले लिए हैं, और जब आप सत्ता में अगर आते, क्योंकि मैनिफेस्टो तो होता है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, अब चलो सत्ता में नहीं है जो भी इंडिया अलायंस, तो ये इनको अपने मैनिफेस्टो के अंदर रखना चाहिए था पॉइंट, ताकि जनता को विश्वास हो सके कि हम आते इसके ऊपर इन्होंने कुछ कमेटी बनाई है, वो कमेटी का कुछ फैसला है, नहीं फैसला है, हम अपनी तरफ से इसको कानून बनाएंगे, अपनी तरफ से इसको हम रिव्यू करके हम लागू करेंगे। अगर लागू होने की मंशा हो तो बजट हर चीज का बढ़ रहा है, पेंशन्स खत्म होती जा रही हैं, देखना चाहिए कि देश की जनता का पैसा कहां जा रहा है जी। कहीं इंडेक्सेशन हट रही है, कहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को पे जो एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास आदमी अपना कोई 10-15-25 साल पुराना मकान बेचेगा, उसको तो लगा दी चपत आपने। वहीं आप इक्विटी के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देख लीजिए, चाहे एफडी में देख लीजिए, चाहे कोई एटीएम ट्रांजैक्शन देख लीजिए, हर चीज के ऊपर टैक्स है। मतलब टैक्स तो बहुत ज्यादा वसूला जा रहा है। वो सरकार की अपनी फिगर्स बता रही है, जीएसटी की कलेक्शन बता रही है, इनकम टैक्स की, मैं खत्म कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की कलेक्शन बता रही है, मगर अग्निवीर के अंदर हम पेंशन नहीं देंगे। किस लिए? जो आपके देश के लिए जान न्यौछावर कर देगा।
है, वो जवान को आप पेंशन नहीं देंगे। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि आज देखने की जरूरत है कि पैसा जा कहाँ रहा है। खूब पैसा जनता से लिया जा रहा है, खूब कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं दी जा रही हैं, वो प्रश्न है। और आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, कांग्रेस को ये बोलना चाहिए था आते हम इसे लागू करेंगे, कोई कमेटियां ये नहीं, ये सब कुछ नहीं, हमने रिव्यू कर लिया है, हम दे सकते हैं, हमें पता है इतना पैसा कहां से आएगा, कहां पैसा जा रहा है, ये पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन वेस्टेज 2-2 करोड़ रुपया पर डे का एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बताओ, कोई लॉजिक है? इतना पैसा फजूल खर्ची में खर्च हो रहा है, भाई लगाम लगाइए। पॉइंट आ गया आपका। लेकिन आप जल्दी से अंत में मुझे बता दीजिए, हुड्डा साहब की बात पे भरोसा कैसे होगा? आपके साथियों को किसी को भरोसा नहीं है। देखिए अकेले हुड्डा साहब की बात नहीं है, कांग्रेस की बात है और सारे देश की बात है। कांग्रेस सारे देश वाले मैनिफेस्टो में नहीं डाला ना आपने। सुन तो लीजिए, कांग्रेस की जहां जहां हमारी सरकार है सब जगह पे ओपीएस लागू कर दिया गया है और सिलेंडर के मान के चल रहे थे कि देश में इनकी सरकार नहीं आई, और हमने जितने वायदे किए थे वो पूरे कर दिए हुए हैं। बीजेपी की तरह नहीं है 450 बोल के राजस्थान के अंदर फिर 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 1000 रुपए का 800 पे आओ ना। सुनिए आपको बताता हूं, एक बात बड़ी अच्छी रजत भाई ने कही, उन्होंने कहा कि अग्निपथ के ऊपर जो है पेंशन की बात क्यों है। अरे बड़ा अच्छी बात कही आपने, लेकिन ये बात क्यों जल्दी से, कोई समय नहीं है, समय नहीं है। अभी जो घोषणाएं कर रहे हैं कि हम जो है वो लागू तो 2026 में होगा ना, जब 4 साल बाद वो रिटायर होगा बंदा। 2022 में पहला ग्रुप आया अग्निपथ का, रिटायर तो 26 में होगा ना। तो नायब सिंह साड़ी कैसे कह रहे हैं? नहीं है, पैसे नहीं कटते, अग्निपथ फिल्म का नाम था, ये बार-बार अग्निपथ बोल रहे हैं, वो पता ही नहीं है, योजना का नाम तो पता नहीं है। ये क्यों कह रहे हैं? ये वोट वरुण जी अग्निपथ नहीं है वो, में अलग कोई भी रिटायर नहीं होगा भाई साहब। पेंशन स्कीम में अलग अग्निपथ क्या है? न्यू पेंशन में शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है। अच्छा छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। जो अभिता ने अभी कहा था कि वोट लेने केवल जी भारतीय सेना की योजना का जुमला कहा, अभिता ने तो जुमला कह दिया इसे। हमने अभिता ने तो कह दिया, पर अभिता की बात अच्छी भी है, मैं वो भी बताता हूँ। अभिता ने ये कह दिया, लेकिन अभिता को मालूम नहीं है वो इंडिया गठबंधन का दिल्ली में हिस्सेदार है। लेकिन एक बात और कही, देखिए सर, वही बात कहूंगी कि आप भी और हम भी सिर्फ जनता की सेवा के लिए। ये कहा कि जो कांग्रेस की स्कीम में है वो चुराती है बीजेपी। ये बात तो सही है कि हमारी स्कीमों के नाम बदल बदल के चुरा के वही स्कीम में लागू करने का काम करते हैं, और फिर उसके ऊपर बुरी क्यों बोल रहे हो? लिख देते हैं। हमारी जनधन योजना थी। अगर आपकी स्कीम ही कॉपी कर रही है बीजेपी, तो अच्छा काम कर रही है ना। अच्छा काम हरियाणा के अंदर 5000 स्कूल। भाई साहब आप ही की स्कीम कॉपी कर रहे हैं तो फिर तो अच्छा काम कर रहे हैं। 5000 या तो आप गलत हो या ये गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी जो स्कीम कॉपी कर रहे हैं। सुनिए तो सही सर, समय नहीं है ना मेरे पास, आप दौड़ते जा रहे हैं आगे। कर ली है, इंटरेस्टिंग हो रहा है। बेटियों नहीं के नहीं साथ प्लीज भाई नहीं, मेरे पास समय नहीं है, ऐसे इंटरेस्टिंग तो हो रहा है ये तो। जिस दिन ढींगरा साहब बैठते हो फिर इंटरेस्टिंग होता ही है। हरियाणा के अंदर ठीक है झूठ सर, बोलने वाले झूठ बोलते रहेंगे, ठीक है ढींगरा साहब, काम करने वाले काम करते रहेंगे। आप ये सारी चीज ठीक है। जनता आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।